आज का विषय है वह महाशक्ति अनादि बोधिका जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है, जिनके द्वारा ही परम नियंता शिव के सहयोग से सृष्टि में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें से प्रथम संरचना को जो उत्पत्तिकारक स्वरूप है उसे माँ कहते हैं। माँ के कार्य और उनके वर्णन के पहले हम उस महाशक्ति को नमन करेंगे जिन्होंने हम भक्त को अपने विभिन्न स्वरूपों का दर्श करा के जिसका नेत्र द्वारा उनके कार्यों को लिपिबद्ध करने के लिए चयनित किया है। उस महाशक्ति परम नियंता को हम इस प्रकार वंदन करेंगे। रउआ के ही विधि मिली है प्रमाद, सकल गुण सुंदर हो। रउआ के ही विधि मिली है प्रमाद, सकल गुण सुंदर हो। प्रमाद परम तत्व जो हर्ष में रमणा गति में रमणते हैं, म से मतना स्थिति में, अ से अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, अद्वितीय हैं और द से द्युतिमान हैं। वह परम तत्व जो चेतन हैं, अद्वितीय हैं, अविनाशी हैं, अछेद अभेद हैं, उनका दर्शन किस प्रकार से होगा। बुद्धि ज्ञान पर प्रमाद, अलख गति दुर्भर हो। है निर्गुण ब्रह्म निराकार, परम गति दुर्लभ हो। प्रेमातिरेक प्रकट सत होई, निष्कल नयन बिनु दर्शन दुर्लभ हो। निष्कल नयन बिनु दर्शन दुर्लभ हो। प्रेम योग कृपा शिव शिवारंभ, रश्मि गति दिखे अति सुंदर हो। प्रेम योग कृपा शिव शिवारंभ, रश्मि गति दिखे अति सुंदर हो। है सुहावन पावन परम तत्वधाम, बड़े भागु पवे दर्श दुर्लभ हो। बड़े भागु पवे दर्श दुर्लभ हो। अंश चित गति समाहित परम चेतना, संशय पित कोण दीखे सुहावन हो। संशय पित कोण दीखे सुहावन हो। परमानंद आनंद विभाधारिका, परमानंद आनंद विभाधारिका, है अनादि बोधिका दर्श दुर्लभ हो। है अनादि बोधिका दर्श दुर्लभ हो। भाव में भावित भगता कोई देखे, अलौकिक छवि माता सुहावन हो। अलौकिक छवि माता सुहावन हो।
भाव में भावित भगता कोई देखे, अलौकिक छवि माता सुहावन हो। संशय पित कोण है ब्रह्मांड शिखर, है अलख निरंजन चितरंजन हो। है अलख निरंजन चितरंजन हो। रउआ कई विधि मिली है प्रमाद, सकल गुण सुंदर हो। यह महाशक्ति पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। इनका प्रकाशीय स्वरूप सफ़ेद हीरे से भी उज्ज्वलतम, न्यूनतम, नगण्य सफ़ेद विभाषित तत्वों का संग्रहालय है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की चेतना होकर भी यह साकार प्रभाषित तत्व का शरीर धारण करती हैं। एक बार की बात है, इनकी भक्तवत्सलता को हम प्रणाम करेंगे। एक जलाशय में हमने देखा श्वेत वस्त्र में एक सुंदर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित एक नारी स्वरूप, एक पैर जल में और एक पैर ऊपर, दोनों हाथ जोड़ करके इस तरह से खड़ी होकर के निवेदन कर रही है। हम भक्त ने पूछा, हे महाशक्ति आप कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अनादि बोधिका हूँ। तो हमने कहा, हे महाशक्ति आप पूरे ब्रह्मांड की चेतना हैं, इस समय हमको कौन सा ज्ञान बता रही हैं? तो उन्होंने बताया कि देखो इस समय मैं विषम स्थिति में हूँ, हमारा पैर मगरमच्छ पकड़े हुए है, तो मैं परम नियंता का ध्यान कर रही हूँ। तो तुम्हें यह ज्ञान बताने के लिए मैंने ये लीला रची है कि विषम से विषम स्थिति में भी तुम्हें परम नियंता का ही ध्यान करना चाहिए। हमने उस महाशक्ति को नमन किया कि हे माता आपका ज्ञान हमें शिरोधार है, आपको आपकी इस भक्तवत्सलता और ममता के लिए हम आपको कोटि कोटि बार नमन करते हैं। इसके बाद वो माता बाहर निकलती हैं और मगरमच्छ जो हैं वो भी बाहर निकलते, मगरमच्छ शिव हो गए। तो इस प्रकार निराकार होकर के भी ये साकार स्वरूप में भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार परम नियंता परम सत्य भगवान शिव महाशक्ति अनादि बोधिका अपने निष्कल तात्विक स्वरूप में सृष्टि का विस्तार किए हैं। प्रथम इन्होंने उत्पत्तिकारक स्वरूप माँ की उत्पत्ति किया। वैसे तो इनकी 5 कलाएं निराकार हैं जो पराधाम में है। माँ उत्पत्तिकारक स्वरूप, ओम कर्म विस्तारक स्वरूप, निराकार लक्ष्मी सृष्टि धारक स्वरूप, श्री विद्या यश कीर्ति वैभव प्रदान करने वाला स्वरूप, आदिलिंग है जो सत तत्व सुनहला नीचे और विभाषित तत्व ऊपर, ये उद्गम स्थली है जिनसे अन्य 9 मंडलों में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं की उत्पत्ति हुई। तो हम पहले माँ स्वरूप को बताएंगे। ये माँ का कार्य मृत लोक में क्या है। पहले हम ये बताएंगे कि माँ का मंडल कहाँ है। ब्रह्मांड के सबसे बाहरी हिस्से में 5 मंडल हैं जिसके मध्य में सचेत मंडल पित्त है, जिसे सचेत मंडल पित्त कहते हैं। उनके मध्य में 20 करोड़ किलोमीटर के व्यास में सघनतम आयाम में विभाषित तत्वों का संग्रहालय है जिसे संशय पित्त कोण कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है। इस 5 मंडलों के नीचे महाशक्ति सुरथी माता का एक वृत्ताकार मंडल है जो 5 करोड़ किलोमीटर के व्यास में वृत्ताकार आयाम में व्याप्त है, जिसमें भी विभाषित तत्व और सफ़ेद तत्व परम तत्व के हैं। उनके नीचे 4 करोड़ किलोमीटर के वृत्ताकार आयाम में सफ़ेद विभाषित तत्व और सुनहले सत तत्वों का मिश्रित आयाम वृत्ताकार मंडल में व्याप्त है। इस मंडल को माँ कहते हैं। इसमें चेतन तत्व और सत तत्वों का मिश्रित भंडार है। यह माता भी निराकार हैं, प्रकाश रूप में तत्व रूप में कौन सा आकार है, इनका दर्शन अति दुर्लभ होता है, लेकिन ये भी आकार सुंदर एक दिव्य नारी का धारण करती हैं। इनका काम मृतलोक में है उत्पत्ति कराना। मृतलोक में गर्भाधान विधि द्वारा उत्पत्ति की व्यवस्था की गई है। गर्भ धारण करने में गर्भधारिका को माँ की संज्ञा दी जाती है। गर्भधारिका गर्भधारण करने पर विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलती है और उसका निर्वाह करती है
वह कार्य इस माँ के ममता के आकर्षण के कारण होता है, जिसको हम इस प्रकार कह सकते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब जानत दुख हो, गर्भ लिए हुलसी फिरे ममता आनंदित सबको। ममता के आकर्षण में सभी लोग आनंदित रहती हैं। उन्हें मालूम है कि तमाम कष्टों को झेलना होता है उस गर्भधारिका को। त्रिविध बेढ़ा में 14 लोक में निराकार शरीर वाले नवग्रह खंडों पर निराकार शरीरधारी और मृत लोक में साकार तनधारी के 4 प्रकार के होते हैं, थलचर, जलचर, नभचर, उभयचर। इसमें गर्भाधान द्वारा जीवन की पुनरावृत्ति दोहराई जाती है। तो गर्भ धारण करने में सबको कष्ट होता है। अंडज उसे कहते हैं जो गर्भ धारण करने में एक अंडाकार आयाम में एक कवर के अंदर ही उस भ्रूण का पालन पोषण होता है, जो शरीर से बाहर आने पर होता है। गर्भधारिका के शरीर से बाहर आने पर गर्भधारिका उसे पोषित करती है। अब पिंडज उसे कहते हैं जिसके शरीर के अंदर ही गर्भाशय, विज्ञान की भाषा में ओवरी बोलते हैं, उसमें भ्रूण का पालन पोषण होता है, जो विकसित हो जाने के बाद ही वो बाहर आता है। इस प्रक्रिया में उस धारिका को तमाम कष्ट झेलना होता है। जब तक वो गर्भाशय के अंदर रहता है विभिन्न प्रकार के कष्टों को और उसे बाहर आने में तमाम परेशानियों को झेलना पड़ता है। लेकिन उसका अनुभूति कष्ट की वह भूल जाती है ममता के आकर्षण के कारण। माँ की ममता का आकर्षण इतना तीव्र होता है जिसके कारण वह अपने बच्चे का लालन पोषण करती है और सारे कष्टों को भूलकर आनंदित रहती है। उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं। थलचर चलचर नभचर उभयचर अंडज पिंडज सबको, गर्भाधान विधि पुनरावृत्ति दुख सहते ममता आनंदित हो। गर्भधारण करने पर दुख को सहते हैं लेकिन ममता के आकर्षण के कारण आनंदित रहते हैं। ये महाशक्ति ममता की सागर है। इसको इनकी वंदना हम इस भाव में कर रहे हैं। उस माँ को हम भक्त कोट कोट वंदन करते हैं। तुम ममता की सागर हो, प्रेम रस का खजाना हो। तुम ममता की सागर हो, प्रेम रस का खजाना हो। प्रेम रस का खजाना हो। हर चेतन तन धारी जीवों में तेरी ममता समाई है। ममता के आकर्षण से होता जीवों में लालन पालन। अंडज हूँ या पिंडज हूँ, अंडज हूँ या पिंडज हूँ, दुख सहते हैं। अंडज हो या पिंडज हो, गर्भ धारण कर दुख है पाते। ममता के आकर्षण से दुख भूल सुखों में समाते। जीवन की पुनरावृत्ति, जीवन की पुनरावृत्ति माँ की ममता के कारण हो। तुम ममता की सागर हो, प्रेम रस का खजाना हो। माँ के मंडल में सफ़ेद विभाषित तत्व के और सुनहरे सत तत्वों के मिश्रित स्वरूप पूरे
मंडल में व्याप्त हैं। उनके हर पल रमणने से निकलने वाली तरंगें आभा मंडल में गर्भधारिका के चित्त पटल पर आकर्षण पैदा कर उसे ममता के आकर्षण में बांधती हैं। यही इनका मुख्य कार्य है। ममता और गर्भाधान विधि द्वारा जीवन की नई उत्पत्ति की व्यवस्था महाशक्ति अनाथ बोधिका व परम नियंता शिव ने निर्धारित किया है। तो ममता के आकर्षण में मूल रूप से बांध करके जीवन में नई निर्माण का कार्य करना ये माँ के कारण होता है। और ये महाशक्ति दया की सागर हैं और भक्तों के लिए जो सत्य का आचरण करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, उनके सदैव सहायक होती हैं। उनको हम इस भाव में बंधन कर सकते हैं। हम भक्तों की तू हो सहैया, नाम हर पल जपूं तोहरा मैया। हम भक्तों की तू हो सहैया, नाम हर पल जपूं तोहरा मैया। कर भरोसा शरण भगताया, प्रेम का दीप हर पल जलाया। कर भरोसा शरण भगताया, प्रेम का दीप हर पल जलाया। ममता के आंचल में, ममता के आंचल में, शीश हर पल अपना ओ झुकाया। शीश हर पल अपना ओ झुकाया। जिसके सिर पर हो माँ की छाया, भव में सुख शांति वैभव पाया। भव में सुख शांति वैभव पाया। तज के साकार तन भव में, मुक्ति मोक्ष परम पद पाया। मुक्ति मोक्ष परम पद पाया। हम भक्तों की तू हो सहैया, नाम हर पल जपूं तोहरा मैया। ये माँ ममता की सागर हैं। ये भी भाव में आकार धारण करती हैं, भक्तों को सदैव अपना दर्श दिखाती हैं। एक बार जब महाशक्ति सुरथी माता ने स्वर्ण कलशा देना चाहा तो उस समय उन्होंने बताया था कि तुम्हारी परीक्षा प्रभु शंकर और विभिन्न प्रकार के स्वरूप और हम लोग भी लेंगे। लेकिन उसमें हमें उस समय ज्ञान नहीं था कि कौन कौन लोग परीक्षा लेंगे। तो महाशक्ति अनाज बोधिका की परीक्षा फिलहाल इस समय चल रही है। हमने उनसे पूछा था माता किस किस प्रकार की परीक्षा लेंगे, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे विश्वास और धैर्य की आखिरी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन माँ से हम एक बार माँ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूँगी। ओम स्वरूप ने भी बताया मैं भी परीक्षा नहीं लूँगा, और आदि लिंग ने भी बताया मैं भी परीक्षा नहीं लूँगा। तब माँ की ममता को हम कोट को बार प्रणाम करते हैं, जो अपने सेवक को किसी भी प्रकार का कष्ट दिए बिना ही परीक्षा में उत्तीर्ण किया। किसी भी प्रकार की परीक्षा हम भक्त द्वारा नहीं ली। लेकिन महाशक्ति अद्वितीय अनाथ बोधिका की परीक्षा कठिनों में भी कठिन है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देख हमारी परीक्षा में वेद व्यासो फेल हो गया है। मैं शरीर के हर अंग अंग से परीक्षा लेती हूँ, फिर भी उस महाशक्ति की दया को भी हम प्रणाम करते हैं। कितनी दयालु भी हैं कि हम सेवक को अपना विभिन्न प्रकार का स्वरूप, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का स्वरूप, निराकार साकार उनकी गतिविधियों को महाधर्मगण पालिका में लिपिबद्ध करने के लिए चयनित किया। उस महाशक्ति अनाथ बोधिका परम नियंता को हम सेवक कोटि बार नमन करते हैं, और माँ की ममता को भी हम भक्त कोटि बार नमन करते हैं।